इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने शीला दीक्षित को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही शीला दीक्षित के दूसरी आईडी है क्या? आप क्या कर रहे हैं? तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची हैं और शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी है। शीला दीक्षित उन चंद नेताओं में से एक थी जो कि बेहद करीब थी गांधी परिवार के और उनके बारे में कहा जाता था कि उनको कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिलना है तो उनको अपॉइंटमेंट लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ा करती थी। वो सिर्फ एक फोन पर उनकी मुलाकात हो जाया करती थी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से। और अभी जब दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे तब भी देखा गया था कि उनको वापस बुलाया गया, दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और सिर्फ अकेली शीला दीक्षित थी जो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन न हो और हम अकेले चुनाव लड़े। और आखिरकार अल्टीमेटली देखा गया कि उन्हीं की चली थी और जो उनका फैसला था उसी पर मुहर लगाई थी और फिर कांग्रेस अकेले 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में चुनाव लड़ी थी। तो काफी करीब थी सोनिया गांधी के और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के। और कल जब निधन हुआ था शीला दीक्षित का तब प्रियंका गांधी ने कहा भी था कि मैं बहुत क्लोज थी और उन्होंने बचपन में हमको खिलाया है। कल तो सोनभद्र में थी और अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी पहुंची हैं प्रियंका गांधी और साथ में सोनिया गांधी भी। कल भी सोनिया गांधी पहुंची थी शीला दीक्षित के आवास पर जब उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, तो कल भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए थे। और आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को और यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और जो शीला दीक्षित के चाहने वाले हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय अपनी नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। एक लंबा राजनीतिक करियर रहा शीला दीक्षित का। हालांकि जब 2013 में कांग्रेस चुनाव हारी थी दिल्ली में, उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो देखा गया कि राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन 2019 के लिए विशेष तौर पर आग्रह करके उनको वापस दिल्ली की राजनीति में उतारा गया। प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी उनको दी गई थी शीला दीक्षित को, उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही है। पिछले कुछ वक्त से तबीयत उनकी खराब चल रही थी और कल सुबह के वक्त उनको शिकायत थी, कुछ उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और 3:55 पर उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा शीला दीक्षित को जिसने दिल्ली की तस्वीर को बदल कर रख दिया था, दिल्ली को फ्लाईओवर वाली दिल्ली बना दिया था। जिस दिल्ली में जाम रहा करता था उस दिल्ली में ट्रैफिक को आसान बना दिया था और मेट्रो लाने का श्रेय भी शीला दीक्षित को ही जाता है। तो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से जो लोग हैं दिल्ली वासी हैं उनको याद कर रहे हैं। दिल्ली को कहते हैं कि आधुनिक दिल्ली बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा विजन था वो शीला दीक्षित का ही था। उनके 15 सालों के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान ही दिल्ली में सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।